करती जाती थी, एक दूसरे से पूछती थी, इंग्लिश आती नहीं, डिटरमिन की है, डिटरमिन तुमने। दादा भगवान बोल रहे हैं कि डिटरमिन करो। तो ऐसा ये जो शब्द वचन हो गया था, डिटरमिन माना निश्चय करो। जब नीचे नेरल नेरल था स्टेशन, वहां से चढ़ते ट्रेन आती है ऊपर माथेरान, सत्संग में बैठे जीव बन कर आए थे। यहां से उतरोगे तो क्या होकर उतरोगे? आत्म भाव में भगवान बनकर उतरना। अब भगवान के क्या लक्षण होते हैं और जीवों के क्या लक्षण होते हैं, तो पहले भी बताया दादा भगवान ने। भाई माँ बाप भी पूरे इंसाफ वाले नहीं होते हैं, और ये सच है। घर में 2 बच्चे होंगे, 3 होंगे, किसी के साथ बहुत तरफदारी करता है माँ बाप, बाप तो खास कर, या माँ भी, और किसी को हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी को बहुत ही उनसे डरते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप है वो। पर भगवान का कोई अपना तेरा मेरा नहीं है, इसीलिए वो इंसाफ की धरती पर है, इंसाफ में। तभी सुना पे इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। भगवान क्या है? इंसाफ वाला। और आज तक दिखा भी होगा कई कई बार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान का तो जैसे राजी नहीं है, कोई रोटी नहीं किसी के पास मोतियों का ढेर है। ये मन के वेग, अज्ञान में सबने भगवान को डोरापे दिए थे। मोतियों के ढेर वालों ने भी रोया था, क्योंकि दूसरे के बड़े के देखे थे बड़े मोती, जो भी बड़ी अच्छी चीज, कोई खुश नहीं माया में। भगवान ने बनाई ऐसी माया है, क्योंकि इधर से खुश नहीं है, रंज यहां से लगा पड़ा है, दोष औरों को दे रहा है। इसीलिए बोला माँ बाप भी नहीं इंसाफ कर पाते, तंग करते हैं, बच्चों को तड़पाते हैं, परेशानी देते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं। पर जो परमात्मा का इंसाफ देख लेता है, जो भजन सुना, भाई दुख वो प्यारा है वो गम, जिसमें हो भगवान भी राजी। ये सच है, भगवान राजी है। क्यों? क्यों राजी है? क्या दुख देकर वो खुश है? इंसाफ का धनी है कि इन दुखों के रूप में तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। कर्म कटने का एक ही तरीका है, वैसे तो ढेर सारे मनुष्य कर्म बना के आता है, अभी भी बनाता है, रनिंग में बनाता है, नशा, अंधा नशा। जिस दिन कभी वो अंध के घोड़े से जब वो उतरेंगे, अंध का नशा निकलेगा, तब आमने सामने कोई होगा नहीं जिसके सामने रोकर अपना पश्चाताप करे। कभी विचार करके देखा है? मनुष्य दुखी करने में, कर्म करने में बहुत ही स्वतंत्रता से मस्ती में है, जैसे उड़ते घोड़े पर है। पर जब फल भोगने में तू परतंत्र है, कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। ये लाइन आती है भजन की, हम भी बड़े अच्छी तरह से गुनगुना देते हैं, दूसरे ने गाया हम भी उसके साथ गा लेते हैं। पर जब वही मौका हमको अपने सामने आता है, खुद वो बीतती है, तब ऐसे आंसू आते हैं कि हमने कर्म बनाया क्यों।
सावधान किया गया, फिर भी नहीं छोड़ा कर्म बनाना है। आई एम राइट। किसी दिन अंदर आंख खुले। ये नजर का ऑपरेशन गुरु करता है, हमारे अंदर की तीजा नेत्र खोलता है, जो बंद था उसी को खोलता है। तो ऐसे अंदर से सुजाग हो जाते हैं, जागरण हो जाता है। ये व्यक्ति अंध के नशे में तो बहुत है, नशे, टन्नों के टन नशे चढ़े पड़े अंदर। तुम मत समझना जो बाहर से नहीं पीता है वो बड़ा नशे में नहीं है। याद रखना, नशा अंदर से अज्ञान का नशा, माया का नशा, ईगो, आई एम समथिंग। चुप कर, होते कौन हो जो मेरे को बोलने वाले, उड़ा देंगे तुमको। अरे दादा भगवान जब सच बोलते थे तो आते थे लोग लड़ाई करने, छोड़ते वो गुरु को भी नहीं है। जब की बात है, मन के वेग तो देखो, वहां भी नहीं छोड़ते थे। मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये होते कौन है? क्योंकि साधारण वेश में, जहां बड़े अटल टॉप पर एक गुरु बैठता है स्टेज पर आडंबर के, वहां सारी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, क्योंकि बड़ी ऐसा शोबाजी होती। जहां दादा भगवान बिल्कुल साधारण वेश में होते थे, ये कोई पहचान भी न पाए कि ये गुरु है। वहां मन दिखाएगा कि जैसे वो वैसे मैं। जब कुछ ऐसा देखते हैं जो मन मुड़ नहीं रहा था, कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था इतना सच बोलने वाला हमको, वो सच बोलता है, अपने लिए वैर पैदा कराना जैसे गुरु। आखिर औखा साचा ना हो, कोई सच तो बोले और सच सुनने के कान, ये गुरु मनवाता है मन को, मना के सीधा करता है उसको, तब रिसीवर बनता है। दादा भगवान एक लाइन बोलते थे, मरेबा कंदर मन हुजे खपे। मरेबा माना जो गुरु कहता है और मैं यस यस रिसीवर बनते जाऊं। बहुत समय लग जाता है। जब मेरा अंदर का अहंकार और ख्याल मिट जाए, मैं ना हो जाए, और ये गुरु करता है हमारे साथ, ये तो भला ही गुरु करता है। कैसे कैसे जानवरों को गुरु ने ठीक किया, जानवर स्वभाव, राक्षसी स्वभाव। ऐसा एक आदमी आता था, आवाज उसकी ऐसी होती थी जैसे पूछो ही नहीं। नाम था हरि राम, सत्संग का आदमी। गजता था, गरजता था घर में। उसको 4 बेटियां थी, बेटा नहीं हुआ, कसर निकालता था औरत से। दादा भगवान को बोला, दादा आपने किया क्या मेरे साथ, कैसा कर दिया? मेरी पहली औरत और मेरा बच्चा मर गया, मैंने रोया नहीं। और अगर मैं दरवाजे पर आ जाऊं बाहर से, और मेरी औरत 1 मिनट लगाती थी दरवाजा खोलने में, मैं आकर ऐसी लात लगाता था उसके पेट में कि पूछो। उस राक्षस को आपने मार डाला। ऐसा सारा समय आंसू बहाता था। और यही एक चारा है, जब हमारा माइंड मुड़े, पिघले पिघले। बहुत कर्म हमने किया, कयम सेवा माया जी मुँह मालिक विसारे। दादा भगवान हमेशा ये भजन बोलते थे, गुरु के सामने मैं गाता था जाकर, कयम सेवा। मैंने गुरु को जाकर बोला कि मैंने माया की तो बहुत सेवा की, मालिक को भुला के। मिलियो फल दुखन जो पयस तय पेनारे। मुझे तो दुख मिला, माया की सेवा की तो दुख मिला है। और कौन बचा हुआ है उन दुखों से?
किसको दुख नहीं मिला भगवान को भुला के। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग, रोगी तो लगे हुए थे, दुख पीड़ा, पर जब गुरु मिला तो ये सारे कर्मों के कोट से बचाता है। सच्चाई यही है। नहीं तो तभी पनिश मी, जो अभी बोला, पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, तभी दादा भगवान ने स्टोरी बताई थी। सबको पता है, बच्चा छोटा था, चोरी करके आता था स्कूल से, कभी पेंसिल, कभी रबड़, कभी किसी के बस्ते में से कुछ भी चोरी कर ये घर लेके आता था। माँ इसको प्यार बहुत करती, अच्छा अक्ल है, मेरा बच्चा तो बहुत ऐसा होशियार है, जाता है पढ़ाई करने, कमा के आता है। वो रोज पैम्पर करती जाए, ये बड़ा चोर होता जाए। एक दिन राजा की चोरी की उसने, होशियार हो गया, पकड़ा गया, फांसी हो रही थी, माँ उधर हाथ जोड़ रही थी राजा को, नहीं नहीं फिर से नहीं करेगा। लड़का मुस्कुरा रहा था माँ को देखकर, बोला अंतिम इच्छा बता। बोला माँ से कान में बात करनी है। कान कोई खा गया, ऐसा चक पहना, खूना खून कर दी। ये क्या कर रहा है? बोला अगर तू मेरी तब भी भूल सुधारती, रस लेकर सुनती नहीं, तो आज ये दिन ना आता। पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, मेरा अगर ये पाप जो है वो मुझे माफी न दे दो, तो नहीं तो सिन विल मल्टीप्लाई। जो हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, कोट कोट हो जाते, और कर्मों का फल हमें ही देना है, और कोई नहीं देगा। जो सुना है ना, एक राजा करता था दान 12 बजे तक, तो एक पंडित खाली 5 मिनट देरी से पहुंचा, कहाँ से, दूर से। राजा ने बोला अभी नहीं मिलेगा, कल आना। अरे मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से आया हूं, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में कौन सा खर्ची, कायदा है। बस 12 बजे माना 12 बजे खत्म, बहुत ऐसे होता रहा। सबने भी राजा को बोला, राजा 5 मिनट कहाँ से वो थका हुआ आया है। अड़ियल राजा बहुत जब हुआ तो आगे कोई गोबर पड़ा था, उसको ऐसा फेंका। अब देखो इसका नतीजा, वो बाहर खड़ा है और ये अंदर। धीरे धीरे वो गोबर बढ़कर पूरा दरवाजा बंद कर डाला, वही मल्टीप्लाई होता गया, दिखाने के लिए भगवान ने उसको। अब ये रोने लगा राजा, ये कैसे, और ऐसा सूख गया कि हटे ही नहीं। क्या करूं, कैसे कैसे। एक छेद था तो उस संत ने बोला, मैंने तो सत्य करके लिया आपका, पर। तो बोला ये कैसे खत्म होगा? बोला दान करना शुरू कर, निकाल अपना हराम का पैसा, तब भी शांति होगी। अच्छा किया, पर उतना गोबर रह गया जितना उसने फेंका था। अब क्या करूं? बोला इसको तू खाएगा। कैसे खाऊं? तुम्हारी मर्जी, कैसे कैसे मतलब, अपना कर्म आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्मी रहा समय। याद रखना, ये शब्द नहीं है जो हम कान के पीछे कर देते हैं। जब समय आड़ा आता है
तब यही वचन याद आते हैं कि बोले तो गए थे, आज सामने दिख रहे हैं। तो कोई भयानक वचन नहीं है, लेकिन ये समझदारी के जिन्होंने भी बोले हैं, दादा भगवान ने जो बोले किसी के भी महावाक्य, वो सारे के सारे इतने सत्य हैं। किनके साथ बीत गई है वो बातें, किनके साथ बीत रही है। तो बोला कर्मों से भय पैदा होना चाहिए। जब जब हम कर्म करते हैं भयभीत हो, कि आज तो कर रहे हैं, कल उसका जब होएगा कोई मेरे को साथ नहीं देगा। क्यों ऐसा हम करें? कर्म मुझे भय पैदा करे। आप किसी को बहुत क्रोध करो, आपको अंदर बाद में पश्चाताप होगा। प्यार में पश्चाताप होता है? कभी हुआ है? प्रेम भरी नजर से कभी पश्चाताप हुआ है? पर जब अंदर क्रोध आता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो नफरत भरे, कोई कर्म उल्टा सुल्टा करते हो, ये क्यों? बाहर किसी ने नहीं बोला, खाली उसने ऐसा तीखा देखा, अंदर तुम डर जाओगे। ये है, पहले अंदर वाला तुमको डांटना शुरू करता है, क्यों किया, क्यों किया ये कर्म। इसीलिए ज्ञान मिला है। अगर ज्ञान के बाद भी हम न सुधरे तो धिक धिक ऐसे जन्म को, धिक्कार है ऐसे जन्म को। ऐसा आना, ये धरती पर बैठना कितना बड़ी वैल्यू वाला है ये। हम कितनों को रोक देते, नहीं आना बाबा, नहीं आना। कोई कोई तो वही 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 लोग आते हैं जिन्होंने पता नहीं क्या ज्ञान सुना है कि नहीं, लेते भी नहीं पर आते। ठीक है, ये धरती है परमात्मा की, इस धरती पर बैठे बैठे ही चेंज आ जाएगी, पर आनी तो चाहिए ना। चेंज नहीं आती है। हम पहले वाले कर्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम फेवरेबल है। अभी भी मेरे से कर्म हो रहे हैं, टाइम फेवरेबल है। और किसी को तुम तीखा बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते हो सत्संग के बाद, याद रखना। एक जैसे नहीं, करंट वाले शब्द बोलना, तीखा बोलना, कड़वा चलना, ज्ञान अलाउ ही नहीं। अरे तुम्हारा अंदर वाला ही नहीं अलाउ करता है। वैसे भी क्यों हम उल्टा चलें किसी के साथ जो बद्दुआएं ले। और कौन तुमको दुआ देगा? तुम किसी को तड़पाओ और वो तुमको दुआ दे? इम्पॉसिबल है। कभी दुआओं की उम्मीद भी नहीं रखना कि हम नुकसान करके किसी का तड़पा के और हम दुआएं लेना चाहे। और जो नहीं करते ऐसा, प्यार में रहते हैं, उनको तो अनशन कृपाएं होती रहती है, बहुएं होती हैं, सास की बहुत इज्जत करती हैं, तो सास माँ बनकर उनको दुआ देती रहती, पर जबरदस्ती उनसे लेंगी छीन कर, खींच कर। मैंने तुम्हारी सेवा की है ना, अब मेरे को दुआ करना। करेगी सास? करेगी तो जबरदस्ती। किस काम काम का खींच लिया सो खून बराबर। किसी को भी खींच कर जबरदस्ती प्यार तो लिया नहीं जा सकता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्यार और नम्रता आ जाती है, नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे अंदर से आकर के अनशन परमात्मा का प्यार आकर छलकता। और मनुष्य मन ही प्रेम का पुतला, और नहीं था प्रेम तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया। तभी हम गुरु को आकर कहते हैं, गुरु तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, आत्म को जगाया। सोया हुआ था हमारा अंदर वाला, सबका सोया हुआ था।
लेकिन जागा। गुरु की महिमा हमारे साथ ये होती है कि गुरु हमें जगाता है बार बार, और जागरण हो गया तो हम वैसे राक्षस नहीं रह पाएंगे। प्रेम भरे, कृपालु, करुणावान, भाव भरे रहे होंगे। फील करते हो कि हम भगवान के रूप होकर, और मनुष्य चोला तो एक बार ही मिला है, फिर नहीं मिलेगा। उस चोले की कदर करें। ऐसा विवेक का जन्म कभी नहीं मिलेगा। फिर उसमें भी विवेकवान, फिर सत्संग, और ऐसा सच्चा सत्संग दादा भगवान वाला। प्रलय लगी पड़ी है, अनाठ जी जिनको बोलते हैं, वो लगी पड़ी है दुनिया। जहां जाते हो वहां लूट मार लगी पड़ी है सत्संगों में। हमारे इधर आडंबर नहीं है, लेकिन लूट मार भी नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। जो साधारण अंदर की बातें थी, जिनकी वजह से हम दुखी थे, गुरु ने उन साधारण गड़बड़ियों को मिटाकर साधारण जीवन असाधारण बना दिया। अजब की बात है। जो जीना नहीं आता था, रहना नहीं आता था, घर घर लागी आग, हर घर में आग लगी पड़ी थी, विषयों की, विकारों की, क्रोध की। दादा भगवान बोलते थे किसी के घर के यहाँ से मैं जाऊं और मुझे शांति का माना प्रेम भरे आवाज मिले। अगर कोई आवाज कर रहे हैं जोर जोर से, तो मुझे अंदर पश्चाताप होता है कि ये जैसा एक फील होता है, एक माना एक बोला सॉरी फील होता है मुझे। इन्होंने ज्ञान तो सुना पर इंसान क्यों नहीं बने। जो रोज गुरु कहता था उसको, तू इंसान बन, तू मनुष्य बन, तू मनुष्य बन। आज हम अपने से सब पूछे। एक मुझे अंदर कल से आ रही है, परसों से, मर्द लोग खासकर अपनी औरतों पर जिंदगी में कितनी बार हाथ उठाया था? हिम्मत करके यहां बता पाओगे? सरदार कितना सच्चा रहे। औरत पर हाथ उठाना, हाँ भले सच्चे हो, कोई आपको नीचे नहीं करेंगे आप लोगों को। क्या ऐसा कारण था कि औरत पर वो भी उठाती तो क्या हाल होता? पहला पहला सरदार ने हाथ उठाया, इतना सच्चा व्यक्ति। फिर सब जो जिन्होंने उठाया। अच्छा, उसका पश्चाताप है, दुख होता है। आज कदर होती है भगवान की। और उस समय तो अहंकार में अपने कर्म तो भगवान की, आज कर्म की सुधारने वाले अपने कर्म देखते भी नहीं थे। अच्छा, बाद में इस बारे में बात होएगी कि पहले ये पूरा हो गया। औरतें भी कम नहीं होती हैं, वो दूसरे वे में निकालती है अपने गुस्से, टॉर्चरिंग, रूठना, टोकना। ऐसा टोकेंगी कि उसकी पांव से लेकर सिर तक आग लग जाए उसको। सब देखा है रंग। वो फिर दूसरे वे में निकालती, वो तीसरे, फ्रस्ट्रेशन दोनों के अंदर होती, लेकिन वो दूसरे ढंग से उसको छेड़ती है, पर वो ताकत वाला है। एक बार छोटेपन में एक पास वाले लड़के ने मेरे को बोला था, बोला आप क्या भी बोलो, मर्दों में तो ताकत बहुत होती है। ये तो सच्ची बात है, पर जानवरों में तो मर्दों से भी ज्यादा ताकत होती है। हाँ, ये तो सच्ची बात है। जानवरों में एक बैल में ताकत है एक मर्द से ज्यादा, तो वो बड़ा हो गया। बोला ये बराबर है, सच्ची बात है। आया समझ में।
भेद वाली बातें हम लोग नहीं करेंगे कभी भी, पर ये सच है। तो इस ताकत से मापोगे किसी को? सारण शक्ति अंदर बड़ी ताकत पैदा करती है, एंड्योरेंस पावर। लेकिन हर एंड्योरेंस पावर का की भी एक लिमिट होती है। एंड्योर करते जाओ, मना सारण शक्ति पैदा करो अपने अंदर। तुम देखोगे कि कोई दुख फिर लगता ही नहीं है। लेकिन एक सहता जाए और दूसरा सहाता जाए, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, दुनिया में भी ये व्यवहार में नहीं है। राइट। पर जब गुरु हमें मिला उसके बाद तो और ही हो जाए, अल्टीमेट चेंज आनी चाहिए हमारे में। कोई फिर वो सब बातें, घर में जाओ तो प्रेम भरा व्यवहार लगे ना, वातावरण। आप हम लोगों को देखकर तो प्यार करोगे, बहुत इज्जत दोगे, आओ आओ आओ, अच्छे गलीचे बिछाएं। अभी सत्संग में आप लोगों के लिए गलीचे बिछाए जाते हैं। ये है प्रेम की इज्जत। गंदे भी होते होंगे, धुलते भी होंगे, और भी सब चीजें जगह प्यार से सब होता रहता है। और ये है इज्जत, प्यार। एक एक को भगवान जानकर बिठाया जाता है। हम भगवान को भी नहीं इज्जत देते हैं। जो भगवत भावना में सबको देखें तो इज्जत दें, पर नहीं है अंदर इज्जत, नहीं है प्यार, कफे लगे पड़े, मरते रहते हैं और डराते रहते हैं। डराना ज्ञान नहीं है, डराना ज्ञान भी नहीं है। पर जब भीतर इतना प्रेम आ जाए कि एक एक के प्रति करुणा भाव पैदा हो जाए, वो दिन देखना चाहते हैं, हर एक में देखना चाहते हैं। ऐसे ना मुर्दार होकर बैठे रहो, हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है। देहधारी बोले मैं अच्छे हैं, नेवर पॉसिबल। हम तो जमने जाम अच्छे आए थे, नहीं कोई नहीं आया था अच्छा। जब उन्होंने हाथ उठाया तो तुम्हारी आंखें जाएगी, हम तो अच्छे लोग हैं। नहीं, तुम कर नहीं पाए। कोई कर पाए, कोई ये नहीं कर पाए, लेकिन अंदर का राक्षस सबके भीतर जगा हुआ था। ये राक्षस अंदर बैठा हुआ है, वो राक्षस अपने कर्म करता है, काम करता है। उस राक्षस को गुरु ऐसा पकड़ कर उसकी मुंडी मरोड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान और सात्विकी और बलराम गए, फिर से सुनो ये स्टोरी। रात काटनी थी जंगल में, तो बोला, किसी ने बोला यहाँ एक राक्षस आता है, 2-2 घंटे हमको पहरा देना है। तो बलराम ने बोला मैं तो बहुत ही पावर वाला हूँ, ठीक कर दूंगा उसको। जैसे ही वो सोए, ये बैठा रहा, जागता रहा, आया राक्षस। कौन हो तुम? जैसे जोर से बोला, राक्षस की थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई। होते कौन हो जो यहाँ आए हो? मेरा कृष्ण वहां सोया पड़ा है। बहुत तीखा बोला। राक्षस बढ़ता जाए, आपस में हाथापाई। राक्षस ने बलराम को वुंडेड कर दिया, खूना खून कर दिया। 2 घंटे के बाद सात्यकी ने बोला मैं पहुंचूंगा उसे, मैं भी कोई कम बलवान हूं क्या? फिर उसको और वुंडेड कर दिया। कृष्ण जागा, देखा दोनों ही ऐसे ऐसे खूना खून हुए पड़े हैं, क्या हुआ? अंदर तो समझ गया कृष्ण, राक्षस खड़ा है हाथ लड़ने के लिए। कृष्ण मुस्कुरा रहा है, अच्छा भगवान इस रूप में आए हो तुम। राक्षस की लंबाई कम होती थी, और अच्छा ये भी एक है भाव भरे भगवान, कभी कैसे रूप में, कभी कैसे रूप में।
राक्षस हो जाए 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 कम होता हो, मैं मारूंगा तुमको, मैं तुमको प्यार करूंगा, धीरे 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 इतना हो गया राक्षस। अपने रुमाल में बांध कर भगवान ने, जब सुबह हुई सब उठे, राक्षस कहाँ गया राक्षस? बोला ये तो नहीं था, ये कैसे था, इतना बड़ा था। बोला ये वही छोटा हो गया। कैसे? हमारे सामने तो इतना बड़ा हो गया था। सारी स्टोरी बताई भगवान। अच्छा, रेजिस्ट नॉट इविल, सामना नहीं करो पापी के साथ, गंदगी के साथ, मुड़ते जाओ प्रेम से। कितनों को शिकायत है, हम जब बोलते ना हमारे सामने बोला जाता है, क्रोध आ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है लगाए उसको, लगाओ, आप तो तुम्हारे ही दुखेंगे। क्यों करते हो ऐसा? ऐसे मौके क्यों देते हो? क्यों नहीं प्रेम भरा? मंदिर में जाते हो तो बहुत साफ सुथरा वायुमंडल चाहिए, मिठास भरा। घर में आओ तो लगा क्या पड़ा है, मंदिर में जाकर बैठ जाते तो तुम मंदिर बना दो ना घर को। एक दिन दादा भगवान ने बोला कि गोरख के घर जो सेवक रहे, गोरख की आज्ञा मानने माथे। तो बोला दादा फिर हम आपके ही घर में रह जाएं। गोरख के घर जो सेवक रहे। बोला लेकिन गुरु का घर कोई एक छोटा सा जगह नहीं है जहाँ गुरु रहता है। जहां तुम हो वो मैं ही हूं, वहां ये गुरु का घर है। उस घर को तुम अपना गुरु का घर मान कर रहो। ये रमज बताई। तो अब जब गुरु अपने घर जाते हो तो गुरु के घर जा रहे हो, जैसे अपना घर नहीं दावा करोगे। है ही तुम्हारा नहीं, अपना नहीं, गुरु का घर है, तो झगड़े ही खत्म। कौन कौन अपने घर को गुरु का घर बनाना चाहते हैं? वाह, हाँ? बना दिया। हाँ, छातो चे पुठ्या, छातो ची ना, हू पुठ्या। तो हीअं पे कयो न तॾहिं चयमि हा, घर खे पंहिंजे गुरूअ जो घर ठाहिण था चाहियो। चैलेंज है बड़ा। सबने तो हाथ, हाँ हाँ, ये बात सच्ची है। तो गुरु का घर बनाना, ये तो दादा का घर है। लिख भी दोगे गुरु का घर, ये दिल में चाहिए गुरु का घर बना, तब देखोगे आनंद मंगल हो जाता है, खुशियां ही खुशियां हो जाती है। घर सुख वसिया बाहर सुख होया। वो याद करोगे भाई पहले कैसा राक्षसी तरीका था, अब कितना मंदिर हो गया है, अभी ऐसा हो गया है। ये कंपैरिजन आवे ना, तब देखो ये कैसे थे कैसे हो गए। हम्म। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, करके देखो आज तक जो किया है कर किया, मन के अधीन होकर। अब आत्मा के भाव में जीना तो शुरू कर। थोड़े दिन, जिंदगी के थोड़े दिन हैं, ज्यादा भी नहीं है। उन थोड़े दिनों में किसी से लड़ाई, किससे झगड़ा, किससे टकराट, किससे क्या, किससे क्या, क्या फायदा? हर घर में एक, जैसे दिवाली के दिन कैसे तुम दिवे दिए जलाते हो, तो हर दिन होली, हर रात दिवाली हो जाए ना, ये खुशियां शाद माने, नए कपड़े पहने, ऐसा हुआ। ये प्रेम में सब अच्छा लगता है। रंज हो और रात को अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनना है, छोड़ो। झगड़े में क्या पसंद आता है? हम्म।
आ जाओ। भजन कौन गाएगा? हाँ? गा ले गा ले, अच्छा गाती है तू। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने को तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
महका दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। महका दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। नहीं, वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब तो पल पल में होता भास है, गुरु रहता सदा अपने पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दो हाथ रे, और तू चल उसके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हाँ, समय पर
पत्तिनवंडर में डिस्की हजी दो। हाँ सुनील। हाँ बढ़िया भजन हलंदो अगर। वाह सुंदर ब्यूटीफुल। फिर बैठे हैं सब लोग गाते रहेंगे। हम्म। ये एक गीत है भगवान जी। हाँ जी। ये एक गीत है। हाँ कई बार जैसे सुना है, आप बताते हैं कि गुरु की महिमा, वो कहते हैं ना कि स्तुति में स्तुति है, माना गुरु की महिमा क्यों भूले, हमेशा याद रहती है, क्योंकि गुरु से जो मिला और गुरु को देखा कि गुरु ने आउट ऑफ वे जाकर भी हमारे लिए क्या नहीं किया, तो वो महिमा हमेशा रहती है। मतलब कई बार जैसे जैसे हनुमान ने बोला ना, आप बताते कि शरीर होके मैं दास हूँ, मन होके मैं भक्त हूँ और आत्मा होके मैं एक हूँ। माना ये तीनों ही मौज, तीनों ही मजे ज्ञानी लेता है एक्चुअली। वो भाव कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, वो उस भाव में अटकता नहीं है, बट उसका भी रस लेता है। माना कभी उसको लगता है कि सच में भी चाहिए ऐसा। उस महिमा में जैसे भीग रहा है, कभी याद में भीग रहा है, कभी कभी उस निश्चय में है। माना होना चाहिए तीनों ही ऐसा। चीजों का वो उसमें उसका मौज ले रहा है। तो उसी पर ही ये गीत एक चला, तो मुझे बहुत याद आ रहा था कि अच्छा कि कैसे गुरु या जिससे भी हम बहुत जिसे भी मिला, मतलब गुरु के अलावा जो गुरु के प्यारों से भी जब मिलता है तो वो याद में जरूर रहते हैं। वाह। कभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, यादों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई गुरु की नजरें, ये प्यार में डूबी हुई गुरु की नजरें, ये ज्ञान के चर्चे, ये गुरु तेरे इशारे, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी,
फूलों की तरह दिल में सजाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में सजाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, यादों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। वाह, सबके पास बीते हुए लम्हों की तो सौगात है ना। वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट है। करेक्ट। गुड। सभी आते हैं सत्संग में। अब अपने से पूछिए, हमारी अंदरूनी ग्रोथ हो रही है, अंदर स्पार्क्स जाग रहे हैं, पावर जाग रहा है, या वैसे के वैसे जैसे पहले दिन आए थे। पत्थर पहले दिन जैसा, कितना पानी, मनो का मन डालो टनों का टन, और ढेला मिट्टी का यूं 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 भर जाता है थोड़ा सा पानी लगते ही। हम अपने से खाली रोज पूछे, चेंज आ रही है, बदलाव आई है।